अंबाला कैंट के हरिनगर निवासी तेज प्रकाश 1.5 साल पूर्व एक हादसे के बाद रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट लगने से चलने फिरने में असमर्थ हो गए थे। कई हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाने के बाद निराशा हाथ लगने के कारण विचलित हो गए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले इस परिवार को अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिक का पता चला तो तेज प्रकाश नामक मरीज ने अपनी बीमारी को बताया। तेज प्रकाश की माने तो डॉक्टर कार्तिक उनके लिए एक भगवान साबित हुए, जिन्होंने मुफ्त में उनकी इतनी जटिल स्पाइन सर्जरी करके उन्हें चलने फिरने की उम्मीद जगाई है। उनका कहना है इस सर्जरी से लेकर दवाइयों तक का खर्चा अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में मुफ्त में मिला है। अंबाला कैंट हरिनगर से मैं 4 महीने से मतलब तकलीफ में था जी। मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम थी। मैंने कई जगह इलाज कराया अपना। सर आवाज़ इतनी आ तो मेरे कई जगह मैंने इलाज कराया, रोटरी में भी कराया। रोटरी वालों ने कहा भाई यहाँ आप MRI कराओ अपना सिविल में, तो सिविल में MRI कराया। फिर मेरी मिसेज़ ने कार्तिक सर को दिखाया MRI, तो इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करा। अभी मेरा शनिवार को ऑपरेशन हुआ है, मतलब सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन। जो मेरे को पहले दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई है। टांगों के बाद पहले तक रहा था, और जो मेरे टांग में प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो गई है। हाँ जी, और खून का सर्कल चल रहा है। नहीं, मेरा कोई खर्चा नहीं है, मैं BPL हूँ वैसे ही। मेरा सारा फ्री हो रहा है इधर इलाज। खुश हैं आप? हाँ जी, कार्तिक सर से और दूसरे सर बहुत अच्छे सर हैं। इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करा हमारे से, और अब भी केयर कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आके पूछते हैं, मेरे हाल चाल पूछते हैं। सुबह भी आए थे, मतलब मेरे को बहुत अच्छे लगे डॉक्टर साहब। तेज प्रकाश का स्पाइन ऑपरेशन करने वाले न्यूरोसर्जन डॉक्टर कार्तिक ने बताया कि यह उनका सिविल अस्पताल में पहला जटिल स्पाइन ऑपरेशन रहा, जिसमें मरीज के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन घंटों चले इस ऑपरेशन के सफल होने से उन्हें काफ़ी राहत महसूस हुई। डॉक्टर कार्तिक का कहना है कि जब यह मरीज उनके पास आया तो इसकी हालत ठीक नहीं थी और उन्होंने जांच के बाद आखिर जटिल स्पाइन ऑपरेशन करने का निर्णय लिया, जो उनकी ज़िंदगी का पहली सफलता कही जा सकती है। वहीं उन्होंने हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा इस अस्पताल में उपलब्ध कराई गई सुविधा का भी धन्यवाद किया। जो सीधे पैर में ज़्यादा थी, उल्टे पैर में कम थी, और इनका अपना पेशाब और लैट्रिन से, बाउल और ब्लैडर से कंट्रोल ख़त्म हो गया था। इसको नॉर्मली हम ये टिपिकल फीचर्स होते हैं जिसको कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। और ये सिंड्रोम जो है, इसके अंदर जहाँ से नसें शुरू होती हैं पैरों की और जहाँ से पेशाब और लैट्रिन की नस निकलती है, उस जगह पे प्रेशर बन जाता है। जो हड्डी है धीरे धीरे बढ़ जाती है, और डिस्क का और जो आसपास सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पाइन के अंदर, उसके अंदर प्रेशर बन जाता है। 1.5 साल से धीरे धीरे इनकी दिक्कत बढ़ती जा रही थी, और अब ये चल भी नहीं पा रहे थे अपने आप। अपना रोज़ का काम जैसे बाथरूम तक जाना वो भी नहीं कर पा रहे थे। हमने इनका ऑपरेशन करके, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करके, वहाँ से काफ़ी जटिल ऑपरेशन होता है, उस हिस्से में अगर हम बार बार तंगी बढ़ जाए, अगर हम ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन करें तो ये दिक्कत और बढ़ सकती है। पैरों से बिल्कुल कमज़ोर हो सकते हैं, अपंग हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं। अब इनकी पहले से इम्प्रूवमेंट आई है। अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हम लोग देखेंगे कि इनके पैर में और जान आएगी, और उम्मीद करते हैं कि इनका पेशाब और लैट्रिन पे भी कंट्रोल आ जाएगा। पर पेशेंट पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हुई है। यहाँ पे इनका सारा इलाज बिना किसी खर्चे के निःशुल्क हुआ है, और मैं बिल्कुल धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री का, जिनकी वजह से मुझे यहाँ पे मौका मिला कि मैं यहाँ पे आके काम कर सकूँ। उन्होंने हमें सारी सुविधा अवेलेबल कराई, ऑपरेशन थिएटर और इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल कराए कि हम इस तरह के ऑपरेशन इस हॉस्पिटल में कर सकें। डॉक्टर साहब, इससे पहले यहाँ पे ऐसी सर्जरी नहीं हुई है, ये पहली बार ऐसी सर्जरी हुई है यहाँ पे, और उम्मीद है कि आगे भी और मौका मिलेगा। तो पहले ऐसी इससे पहले ये किसी बड़े मेडिकल कॉलेज में या PGI में या 32 सेक्टर GMCH में भेजे जाते थे, या PGI रोहतक में भेजे जाते थे। वहीं अंबाला के नागरिक अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राकेश सहल का कहना है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के प्रयासों से जहां अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल का करोड़ों रुपए लगाकर जीर्णोद्धार किया गया है, वहीं उनके प्रयास से यहां आए न्यूरोसर्जन और सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध कराए जाने के कारण ही इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन भी यहाँ किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पहले इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन किसी मेडिकल कॉलेज या चंडीगढ़ के PGI में ही संभव हो पाते थे,
जिस कारण कई मरीजों का वहां पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था। अब इन सुविधाओं के आते मरीज इस प्रकार के जटिल ऑपरेशन मुफ्त में करवाकर नई जिंदगी पा रहे हैं। के लेवल पे हमारे यहाँ ये फर्स्ट ऑपरेशन हुआ है। कॉर्ड इक्विना सिंड्रोम का पेशेंट है और इसको डॉक्टर कार्तिक हमारे पास आए हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री जी ने न्यूरो सर्जन की यहाँ पे पोस्ट हमें दी है, हमें पास डॉक्टर भेजे हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं, पेशेंट को कोई खर्चा नहीं हुआ है। और जैसा आप खुद अभी पेशेंट से मिल के आए हैं कि पहले से बहुत ज़्यादा उनको रिलीफ है और आने वाले टाइम में नेट सर्जन्स ने भी बताया आपको कि और रिलीफ की संभावना है, हो जाएगा। और ऐसे आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम जनता की सेवा करते रहें, इस प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पे करते। देखिए पहले ये सभी प्रकार के ऑपरेशन जो हैं ऐसे जैसे स्पाइन का पहले भी ऑपरेशन हुआ है मेडिकल कॉलेज के लेवल पे होते थे और ये बहुत बार या फिर किसी प्राइवेट बहुत महंगे हॉस्पिटल में ये ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें पेशेंट को बहुत खर्चे का सामना करना पड़ता है। हमारे यहाँ ये ऑपरेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है और इसके लिए सारा श्रेय जो है वो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को जाता है। अमूमन कितना कम से कम 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कम से कम जितनी उम्मीद है कि वो होता है और इसके अंदर जो हमारे सिविल हॉस्पिटल में है वो कोई भी उसका पेशेंट का कोई खर्चा नहीं है।